अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीयू की दुनिया के अंदर एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है CS408 यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें ज़हन नशीन रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। इन वीडियोस में बेसिकली मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, यानी हर वो चीज़ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, लाइक उसमें आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए, वो एमसीक्यूज या आपके लास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर पेपर के अंदर आ चुके हैं, या जिनके चांसेस हैं आप लोग को इसमें आ जाते हैं ना, जैसे कि कोई एमसीक्यूज ऐसे भी हो जाते हैं। तो उन सारे एमसीक्यूज को हम लोगों ने हाईलाइट किया, क्वेश्चन को किया। इस तरह हम लेक्चर वाइज चलेंगे। मैं इसकी कंप्लीट सीरीज आपको करवाऊंगी। जितनी चीज़ें भी मैं हाइलाइट करूँगी उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे, उन्हीं में से आपके मतलब पूरा पेपर बनेगा। जो लोग मेरे साथ शुरुआत से हैं उन्हें तो पता होगा कि मतलब उनका क्लियर होगा कि मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल ठीक है, और जो लोग नए आए हैं वो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें और मुझ पर ट्रस्ट करें ताकि आप अच्छे से पेपर कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। CS408 है आपके पास। इसमें हम देखें तो सबसे पहले लेक्चर 1 आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सबसे पहले आपके पास एब्रीविएशन आती है HCI। HCI बेसिकली है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की। इसमें हम फॉर्मल डेफिनेशंस भी देखेंगे, यानी कि इन लेक्चर्स के अंदर HCI है क्या, और इसमें पूरा हम उसकी हिस्ट्री में बात करेंगे। कंप्यूटर के अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो कमर्शियल स्केल पर 1950s में कंप्यूटर सबसे पहले अपीयर हुआ था। यहाँ पे हम देखें तो ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था इसे यूज़ करना। इसमें हम देखें तो लाइक अनप्रेडिक्टेबल था ये उस टाइम पे। बहुत सारे इसके रीजंस थे। एक बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी 1950s के अंदर, जो कंप्यूटर था उसमें बहुत बड़ी वो मशीन हुआ करती थी। देन वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुआ करती थी। इसका अगर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन लेबर का, लाइक जो लोगों का टाइम द पीपल टाइम होता है, वो इनएक्सपेंसिव रिसोर्सेज की तरफ आ जाता था। इसमें इसे सिंपल यूज़ किया करते थे टेक्निकल स्पेशलिस्ट, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए। हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था ऑपरेट करना। रेवोल्यूशंस आती गईं, लाइक इसमें हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। तो हुआ क्या कि जो इसकी प्राइस थी वो ड्रामेटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। लेस देन 30 ईयर कंप्यूटर जो था वो ह्यूज मशीन से हाउस तक आ गया। एयर कंडीशनर रूम से वो स्मॉलर मशीन्स तक बन गया। लाइक वो जब बड़ी मशीन थी तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लगा करती थी, वो गर्म भी हो जाया करता था, सो उसके लिए एयर कंडीशनर रूम को आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि वो एक रूम तक आ गया। इसमें हम देखें तो बच्चे तक इसको ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि जो चीज़ शुरुआत में बनी थी जिसे हैंडल करना हर किसी के बस का बात नहीं थी, लेकिन लेस देन 30 ईयर वो कंप्यूटर जो है वो चेंज हो गया। इतना उसे मॉडिफिकेशन हो गई, इतना इजी कर दिया गया कि छोटे बच्चे भी उसे यूज़ करना शुरू हो गए। अब जब हम फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो 1970 में आया था, जो जिसने बहुत मतलब लैंडमार्क के तौर पे वो सामने आया था। इसमें हम देखें तो इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग पावर्स आपके सामने आ जाती हैं, एंड वे यूजर जो थे उसमें वो लो कॉस्ट पे से लिया करते थे। कंप्यूटर जो थे वो इंक्रीजिंगली पावरफुल बनते गए आहिस्ता आहिस्ता। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क करने लगे, चेंजेस होने लगी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, एक वाइड रेंज ओपन होने लगी न्यू पॉसिबिलिटीज़ की कंप्यूटर्स की मदद से। कंप्यूटर्स जो है हम देखें तो अब आजकल के टाइम पे लाइक प्राइवेट होम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। मुझे लगा था कि ये और टाइम की वजह से खराब है। तब तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर दें जल्दी से। वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सॉरी फॉर दैट इंटरप्ट। Run for your lives. Invention has begun. Computers are inventing. अब हुआ क्या कि कंप्यूटर जो था आपकी लाइफ के अंदर पेनिट्रेट हो गया, जिसके नतीजे में काफ़ी कुछ तब्दीलियां आई। कंप्यूटर जो था वो अनेबल कर रहा था न्यू डिस्कवरीज को, एफिशिएंसी की तरफ लेके जा रहा था, आपकी लाइफ को इजी और कन्वीनियंट कर रहा था।
अब इसके कुछ मतलब आप समझ लें, एक ब्राइट साइड था, एक नॉट ब्राइट साइड आपके सामने आई। कंप्यूटर्स जो थे वो हमें अनॉय करना शुरू हो गए। यानी यूँ समझ लें कि ये अब बहुत सारे लोगों को तन्हा करना शुरू हो गए। अब जब कंप्यूटर की बात करते हैं, इसमें आपके सामने आता है कि लाइक हम कहते हैं कि दे इवन किल अ फ्यू ऑफ अस। इसमें हम देखें तो कंप्यूटर किस तरह किल करते हैं। हम देखते हैं कंप्यूटर जो है एक ऐसा होपफुल मॉन्स्टर के तौर पे आपके सामने आया आजकल की मॉडर्न लाइफ के अंदर। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू हो गए। हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास आस-पास सोशली बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन द एंड आप खुद को अकेला फ़ील करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले फ़ील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आप खुद से आप ओवरथिंक कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आप तन्हाइयों का शिकार हो जाते हैं, आप ये समझ के डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। डिजिटल फॉर द इंफॉर्मेशन एज। अब हम देखते हैं आपके सामने आता है कि जब व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस कंप्यूटर विद एन एयरप्लेन। अब अगर हम बात करें कि अगर कंप्यूटर की जगह एयरप्लेन आ जाए, हम उसे क्रॉस करें तो क्या होगा। दिसंबर 1995 के अंदर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट थी जी 965। वो डिपार्ट हुई मियामी से। वो लाइक कैली की तरफ वो जा रही थी, कोलंबिया। अब हुआ क्या कि जब वो लैंड करने वाली थी तो पायलट ने कहा, अब कंप्यूटर जब एयरप्लेन के अंदर आ गया तो क्या हुआ। तो इसमें हम देखें तो वो जब पास लैंड करना चाह रहा था, तो पायलट ने ना 757 के अंदर उसने रेडियो को नेविगेशन फिक्स की। उसे कहा, मतलब उसे फिक्स करना था, उसने लिखना था रोजो। ठीक है। तो उसने इंटर किया जी अपने एयरप्लेन के अंदर कंप्यूटर पर आर। अब कंप्यूटर जो था उसने तो लिस्ट दे दी कि नियर बाय नेविगेशन फिक्सेस कितनी है। जैसे कि अभी भी आप लोग कुछ भी लिखोगे ना, फौरन से वो आपको सारे पॉइंट्स बताना शुरू कर देगा उसी लफ्ज से। अब हुआ क्या, जब पायलट ने देखा ना बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि जो रोज़ो है वो शायद पहले ही होगा। सो उसने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो था वो लाइक करेक्ट उसने समझा, लाइक उसमें एक ही चीज़ होगी शायद, वो ये समझ के उसने उसे क्लिक कर दिया। अब रोज़ो के बजाय पायलट ने रोमियो सेलेक्ट कर लिया, जो कि 132 माइल्स था जी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब जेट जो था वो साउथ बाउंड था, और ये ऐसी वैली थी जो कि लाइक नॉर्थ साउथ के अंदर थी, और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ मौजूद थी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ी-सी भी गलती खतरनाक हो सकती थी। अब पायलट को तो नहीं पता कि उसने गलत सिलेक्शन सेट कर दी है। अब कंप्यूटर ने भी उसे नहीं बताया, कंप्यूटर तो उसी अकॉर्डिंग लेके चलना शुरू हो गया। सो उसने इंडिकेशंस दी जी फ्लाइट कंप्यूटर को। पायलट जो था वो ईस्टर्न टर्न लेना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया कि ग्रेनाइट पीक थी एक उसके सामने 10,000 फीट की, तो वहाँ उसके साथ वो टकरा गया, क्योंकि तो इतना वो उड़ नहीं पाया, उसके पास फ्यूल नहीं था, पूरा डैमेज हो गया, वो टकरा गया उसके। अब उसके अंदर जो मरने वाले लोग थे 152 पैसेंजर्स थे। जितने भी 8 के 8 क्रू मेंबर थे वो सारे सारे खत्म हो गए, मर गए, उनकी डेथ हो गई। इनमें से सिंपल 4 पैसेंजर सर्वाइव कर गए जिनके पास सीरियस इंजरीज आई। तो ये था जी जब हम कंप्यूटर को एयरप्लेन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब अगर हम देखें कि व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद कैमरा। यहाँ पे आपकी जी आता है लाइक क्वेश्चन आपके पास आया कि आप कंप्यूटर को अगर क्रॉस करते हो कैमरा से तो क्या होगा। आंसर आप दोगे कि एक कंप्यूटर 30 ईयर अगो 35 पेंटेक्स मॉडल एच था, लाइक एक स्मॉल बैटरी इसके अंदर थी, पावर थी, लाइक वो लाइट मीटर के अकॉर्डिंग चलता था। इसी तरह रिस्ट वॉच बैटरीज आई। लाइक हुआ क्या कि इन रिस्ट वॉच बैटरीज और कैमरा की बैटरीज को स्वाइप अप कर सकते थे न्यू वन, लाइक हर कपल ऑफ इयर्स के। 15 इयर्स अगो इलेक्ट्रॉनिक कैमरा थे, 35 मिलीमीटर था कैनन, उसमें कैनन था, T70 था, लाइक इसमें दो ए बैटरीज यूज हुआ करती थी, जो कि एक्सपोजर करती थी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। लाइक वो सिंपल एक्सपोजर था, उनकी लाइक पावर इतनी थी कि एक सिंपल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो चल सकती थी। ऑटोमेटिक फिल्म ड्राइव था उसके अंदर। ये एक सिंपल इसका ऑन ऑफ स्विच होता है। बैटरीज जो होती हैं वो लाइक नीडलेसली ख़त्म नहीं होती। 5 ईयर अगो हम देखें तो पहली जनरेशन आई डिजिटल कैमरा की, इसमें ऑन ऑफ स्विच था। बट यहाँ पे अब हम देखें तो स्मार्ट आ गया जी, रेडियोमेट्रिक कंप्यूटर इनसाइड इसके अंदर आ गया। अगर आप भूल गए हो ना उसे ऑफ करना, तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है 1 मिनट अगर आप उसे रख दो तो। 1 साल पहले सेकेंड जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर आया, पेनासोनिक, कॉमकॉम।
अब इसमें अगर हम बात करें तो ये स्मार्टर कंप्यूटर चिप इसके अंदर पाई गई थी। इतनी स्मार्ट थी कि अगर आप ऑन ऑफ को इवॉल्व कर देते हो, ऑन लाइक ऑफ रिकॉर्ड प्ले स्विच कर देते हो, तो इसमें आपके पास मोड्स आ जाते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग मोड के अंदर ले जाता है। आप तस्वीरें ले सकते हो, लाइक इतना एडवांस था कि आप उसे ऑफ कर दो और आप उसको मोड रखो रिकॉर्ड मोड, यानी रिकॉर्ड प्ले स्विच, तो आपके पास आ जाता है कि वो ऑफ स्टेज पे भी रिकॉर्ड कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है, स्मार्ट वीडियोस डिस्प्ले करवा रहा है वो। अब फर्दर इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो इसमें आपके पास कैमरा आया, नाइकन कूल पिक्स 900। ये थर्ड जनरेशन थी, याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास जो था ना, 30 ईयर पहले आया था 35 mm पेंटेक्स मॉडल आया था। सेकेंड जनरेशन में आपके पास थी 5 ईयर को अगर आपके पास है तो पहला डिजिटल जनरेशन कैमरा आपके पास आया। सेकंड जनरेशन के अंदर पैनासोनिक पाम कम आया। ओके, जो सबसे पहले था ना कैमरा आपके पास, वो 35 mm पेंटेक्स मॉडल था। जनरेशन चली, एडवांसमेंट हुई। फर्स्ट जनरेशन में वो आपके पास चेंज हुआ, वो पैनासोनिक हो गया, पैनासोनिक पाम सेकंड में आ गया। थर्ड में अगर हम देखें तो नाइकॉन कोलपिक्स हो गया 900। इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका न्यू कैमरा जो था वो पावर हंग्री हो गया। इंजीनियर्स ने इस पर काफ़ी वर्क किया, सोफिस्टिकेट कर दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि बैटरी पावर्स को भी वो मैनेज कर दिया, कंजम्पशन यहाँ पे मैनेज हो रही थी बैटरी पावर की। टिपिकल सिनेरियोज के अंदर अगर हम देखें तो लाइक ये एक ईवल के तौर पे आपके सामने आया। जब आप इसे ऑफ कर देते हो तो आप एम रिकॉर्ड की तरफ जाते हो, तो इसका मतलब है कि जब आप कैमरे को आप रख रहे हो, ऑफ होने के बावजूद वो कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। ये बात यहाँ बताई गई थी। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद एन अलार्म क्लॉक? अब अलार्म क्लॉक के अंदर से ट्रांसफॉर्म हुआ तो क्या हुआ? कंप्यूटर। अब यहाँ पे राइटर बताता है कि मैंने परचेज किया जी एक एक्सपेंसिव न्यू क्लॉक रेडियो अपने बेडरूम के लिए। जेवीसी उसका नाम था, जेवीसी FS 2000। ये सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ब्रेन रखती है। लाइक इसमें हम देखें तो हाई फिdelity डिजिटल साउंड इसके होते हैं, लॉट्स ऑफ फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। ये थी राइटर को ना सुबह जल्दी टाइम पे उठा देती है। कैसे वो कंपैक्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा होता है। इसमें हम डेल कैसी की तरफ जाते हैं, इंटेलिजेंस को देखते हैं। लगता है आज स्टूडियो को मूड नहीं है यहाँ से जाने का। ओके, हम इसमें अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस के अंदर हम देखें तो ये फेड अप करती है वॉल्यूम्स को। अब जो इसके फीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, क्वाइट यूनिक थे। इसमें कंपनसेट किया जाता फैक्ट्स को। अब देखिए, ये जो वॉच थी ना, एक तो ये कंप्यूटराइज़ थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई गई कि इसमें हम देखें ना कि हार्ट था उस वक़्त के अलार्म को हमने आर्म कर दिया या नहीं। मंडे रोज़ तक देखें तो सैटरडे तक जाएगा। बेड अर्ली वो राइटर जो था उसने जागना था। सो उसने इंडिकेटर ऐड किया, उसने अलार्म सेट किया, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो यूज़फुल है। क्लॉक जो थी सोफिस्टिकेटेड अल्फ़ान्यूमेरिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अकॉर्डिंग थी, यानी एलसीडी के अकॉर्डिंग वो चल रही थी। उसके बहुत सारे फंक्शंस थे, स्मॉल सिंबल्स थे। अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर अलार्म के जो कि बताता था कि जी अलार्म जो है वो आर्म्ड हो चुका है। लेकिन डिम लाइट थी ना बेडरूम के अंदर, तो क्लॉक सिंबल जो विजिबल्स नहीं होते। सो बैक लाइट जो थी वो सीधी से आती थी, रेडियो जो था वो इस पे टर्न ऑन हो जाता था। अब हुआ क्या, जब इसने अलार्म किया ओके, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। सो नेक्स्ट डे वो उठा नहीं, क्योंकि वो अलार्म बजा नहीं, उसमें आपने सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। नेक्स्ट आपके पास आता है इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद वारशिप? अब एक सान्या हुआ वारशिप के अकॉर्डिंग था सितंबर 1997 के अंदर। यहाँ पे अटलांटिक के अंदर मैनवेज चल रहे थे, यूएसएस यॉर्क टाउन था। लाइक इसमें हम देखें तो नेवी ने न्यू एगिस गाइडेड मिसाइल क्रूज देखा उसे। लाइक उसमें हम देखें तो वो जा रही थी क्रूज मिसाइल। लाइक उसमें हम देखें तो एक पूरी शिप थी जिसपे क्रूज मिसाइल था, वो जा रहे थे। सडनली हुआ क्या कि वो पानी के दरमियान रुक गई। अब नेवी के टेक्नीशियन जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना फ्यूल वाल्व को, लाइक वो ऑन बोर्ड फ्यूल वाल्व वो डेकोरेट कर रहे थे। अब उसने क्या किया, डेकोरेट नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी कामयाबियों को, तो हुआ क्या कि उसने इंटर कर दिया 0। अब शिप बोर्ड मैनेजमेंट जो था वो कंप्यूटर बेस्ड था। ये था पेंटियम प्रो रनिंग। इसमें आपके पास पेंटियम प्रो रनिंग विंडो एनटी था।
अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो आपके पास आता है कि जो प्रोग्राम था ना, उसने क्या किया कि जब आप उसमें ज़ीरो ऐड कर देते हो, अब जब उसमें ज़ीरो ऐड करते हो तो वो क्या करता है, ज़ीरो को खुद से डिवाइड कर देता है मैथमेटिकली। या अनडिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। अब जब भी कंप्यूटर में एक सिंगल डिजिट ऐड करते हो वो फ़ौरन से उसे मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाता है। तो इसके रिजल्ट में हुआ क्या कि उसने मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट कर दिया, यानी उसे चला दिया। अब हुआ क्या कि वो कंप्लीट क्रैश हो गया जी, शिप बोर्ड का कंट्रोल सिस्टम। विदाउट कंप्यूटर ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन हो गया 55 मिनट्स के अंदर। पूरा का पूरा पोर्ट जो था वो खत्म हो गया। रोल ऑफ एससीआई, एससीआई जो है वो लाइक इसमें हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रिजेस क्रिएट करता है गैप्स के दरमियान। अब ये गैप जो होते हैं इंटरफेस करते हैं मशीन्स और ह्यूमन के दरमियान, लाइक इसके बिहाफ पे आप समझ नहीं सकते हो। और ये सारी बातें हम अगर देखें तो आपको मैंने अभी जो एग्जांपल्स बताई हैं उनके दरमियान भी आपको आया कि कंप्यूटर जो है वो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन वो इंसान की तरह अक्ल नहीं रखता। तो ये एक डम्प मशीन है। आप उसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे ना तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एससीआई, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है ये डिस्प्लेइंग कंसर्न करता है जी डिज़ाइन के साथ। लाइक एससीआई जो है इसका काम क्या है कि ये डिज़ाइन करता है, एवलुएट करता है, इम्प्लीमेंट कर होता है। और ये हम बात करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, लाइक जिसे इंसान यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हमें जो फिनोमेना पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि एसीएम हो गया, IEEE हो गया आपके पास सिस्टम। ये था जी लेक्चर 1। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं जल्दी से लेक्चर 2 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पार्ट 2। अब इसमें आपके पास ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं, वही चीज़ें वापस रिपीट थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा था कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इन्वेस्टिगेट किया। अब ये जो जहाज़ तबाह हुआ ना, इस पे बाकायदा कमेटी बैठी। उस कमेटी का नाम था नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इन्वेस्टिगेट, मतलब सेफ्टी बोर्ड। और इन्वेस्टिगेट किया एज यूजुअल। उन्होंने कहा कि देखिए जी ये तो ह्यूमन एरर था, इस वजह से। यहाँ पे नहीं कहा गया कि कंप्यूटर की गलती थी। लाइक देखें, कंप्यूटर ने उसके अंदर वो सारा कुछ था, लेकिन उसने कभी भी फ्लाइट ऑपरेटर को नहीं कहा, पायलट को यानी कि देखिए जी आपने तो रोमियो सेलेक्ट कर लिया, जो कि एक फिक्स नहीं है आपके अप्रोच गली की तरफ अगर जा रही है तो। देखिए, उसने खामोशी से उसे लेके चला गया, और यूँ हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने उसे हिंट नहीं दिया था, जिसके बिहाफ पे इतना बड़ा सान्या हुआ। ड्राइव का डिवाइस, अब जी हमारे पास आता है डीसीडी। ये ऑटोमोटिव कंप्यूटर पावर है, जिसके अंदर हम एक नए लेवल की तरफ बढ़ते हैं। यानी इतना एडवांसमेंट था जिसके लाइक इसमें हम कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कार्स के अंदर आ गया। अब आपके सामने जो कार आई जिसका पावरफुल इंजन था वो BMW था। ये सिल्की स्मूथ राइड थी। इसमें हम देखें तो ये सिंपल इन डैश कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सिंप्लिसिटी के लिए क्रिएट किया गया था। लाइक इसमें हम देखें तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। क्रिएट तो ये सिंप्लिसिटी के लिए किया गया था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी पाई जाती थी। सिंगल लार्ज की अगर हम बात करें तो इसे कंट्रोल करना एक सिंगल लार्ज मल्टी फंक्शन नॉब के अकॉर्डिंग करना था, कंट्रोल करना था, जो कि फ्रंट शीट्स के दरमियान पाया जाता था। फर्दर इसमें आपको दिखाया बताया गया था कि कॉम्बिनेशन रोटरी इसमें पाए गए थे। पुश बटन होता है जिसको सेलेक्ट फंक्शन करना होता है। कन्फर्मेशन जो होती है वो सेलेक्ट मोड के अंदर आ जाती है, और ये डैश माउंट स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है। यूजर जो होते हैं अपनी मर्जी से फंक्शन चेंज कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ ले जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। लाइक वो कंसोल नोब को करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साइड टू साइड, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप उस नॉब को ना ट्विस्ट करते हो तो होगा क्या कि आप मेन्यू को स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप क्लिक कर रहे हो बटन को तो इसका मतलब है कि आप मिडल ऑफ द नॉब हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो फंक्शंस को। आई ड्राइव टेक करता है, अगर आई ड्राइव की हम बात करें तो वो आपको एक कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाता है, आपको कम्युनिकेट कराएगा, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब आप ड्राइव कर रहे हो क्या एडजस्ट कर लेगा, लाइक आपके पास वो डमी कंप्यूटराइज आपके पास ड्राइवर आ जाता है। अब इसमें फर्दर बताया गया था जो कंप्यूटर टाइप मॉनिटर था ना, वो पोजीशन डायरेक्टली किया जाता है ड्राइवर लाइन के अकॉर्डिंग, ताकि वो रोड को आसानी से देख सके।
जो लार्ज मॉनिटर होता है सेंटर ऑफ द डैशबोर्ड वो डिस्प्ले करता है हर इंफॉर्मेशन ड्राइवर की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक इसमें स्पीडोमीटर हो गया, टैकोमीटर हो गया। इसमें हम कन्वेंशनल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को लेके चलते हैं। ड्राइवर स्लाइड जो होती है वो उसमें डायल किया जाता है ताकि वो मल्टीपल कंट्रोल मेन्यूज के दरमियान चूज कर सके, और ये एलसीडी स्क्रीन के भी हाफ पे हो रहा होता है। फीचर शॉक इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, लाइक इसमें हम अगर फर्दर जाएं तो आपके पास सेकंड एब्रीवेशन आती है आईटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आईटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। ह्यूमन स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज जो है ये इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग स्पीशीज है जी प्लेनेट के ऊपर। इसमें हम देखें तो एक कम्प्लेक्स लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर। इसमें हम देखें तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंटेलिजेंट है इंडीड। ह्यूमन जो है वो थिंक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। फ्री इन नेचर होते हैं, इन्हें फ्रीडम पसंद है। ये थिंक करते हैं जी प्रॉब्लम को डायनामिकली, और ये सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेते हैं जो कि अगर ये सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं पहले करते थे, लेकिन वो इन्हें बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। इन्वेंट करते हैं इंसान। ये रेशनल है, ये इमोशनल भी हैं, इमोशनली थिंक भी करते हैं, एक्ट करते हैं इमोशनली। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अब ये मिस्टेक जो होती हैं वो टाइम लेती हैं, लाइक इसमें हम देखें तो ये फैटल बन जाती हैं। लाइक इसमें हम देखें तो ये ब्लेसिंग, कभी कभार ये ब्लेसिंग के तौर पे भी आती हैं। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर स्पीशीज। कंट्रास्ट कंप्यूटर जो है वो इन्वेंशन है ह्यूमन बीइंग की। कम्प्लेक्स है कंप्यूटर भी, लेकिन ये डम्ब है। अब देखें, ये थिंक कर सकते हैं बट ये अपनी मर्जी के मुताबिक थिंक नहीं करते। इसमें हम अगर देखें तो इन्हें जिस तरह डायरेक्ट किया जाता है सोचने का, ये उसी अकॉर्डिंग सोचेंगे। इसमें नो डाउट इनकी स्पीड जो है वो मार्वलेस है। ये थकते नहीं है, ये इमोशनलेस है, इनके पास कोई फीलिंग नहीं, कोई डिज़ायर नहीं। लाइक हम देखें तो ये कमांड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, ये मिस्टेक नहीं करते। पेनिट्रेशन ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें इससे पहले, हमारी लाइफ में जब आने से पहले, तो इंसान जो था जितने काम करता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता था। बिजनेस डोमेन के अंदर ह्यूमन बीइंग जो थे वो डील करते थे, इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ। अब स्टोर मैनेजर है वो डील कर रहा है ना अगर वर्कर के परफॉर्मेंस को, तो वो उन्हें डिफरेंट ड्यूटीज देगा स्टोर के अंदर, वो खुद जाके उन्हें देखेगा। फिर जी सॉफ्टवेयर अवार्ड आपके पास आ गया, अपार्थाइड। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास, हम एक दफा देख आते हैं। ओके, बेसिकली उसमें हमने बात की थी रेशियल सेग्रेगेशंस की, जो कि स्पेसिफिकली बात कर रहा था पॉलिसी सेग्रेगेशंस के और पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस की, और ये नॉन यूनियन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग था। ये हम सारी बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। सॉफ्टवेयर अफ्थाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रामर जो होते हैं वो वर्क करते हैं हाई टेक एनवायरनमेंट के अंदर। टेक्निकल फील्ड जो होते हैं वो इनक्लेव कर रहे होते हैं, लाइक सिलिकॉन वैली हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर कर रहे होते हैं अपने पीस को, जब वो शॉप कर रहे हैं, डाइन आउट कर रहे हैं, अपने किड्स के साथ हैं, स्कूल में हैं, लाइक वो स्कूल में बच्चे को लेने गए हैं, रिलैक्स हैं, तभी वो सारे सारे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड कंप्यूटर यूजेज जो होता है वहाँ पे लिमिटेड होता है। ओकेजनल अनफोकस क्लिप्स यहाँ पे यूजर्स को ऑफसेट ले जाते हैं। इसमें फ्रीक्वेंट एंथिसिज्म नॉलेज की नॉलेजेबल अलाइट्स की पाई जाती है। इसमें हम देखें तो रिमूव और पे हम इसमें भूल जाते हैं कि हाउ फार रिमूव और पे और वी आर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन और एबिलिटी द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू यूज इंटरेक्टिव टूल। इसमें अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बेसिकली बात कर रहा होता है। अब वो लोग जो कि यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, वो क्या कर रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं फंडामेंटल लेवल ऑफ ट्रेनिंग को। इसमें हम देखें तो मुझसे डिमांड्स आ जाती हैं। ये डिमांड्स होती हैं हार्ड की होती हैं, राइट और प्रॉपर होती हैं। लाइक इसमें हम देखें तो कंप्यूटर को ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो इंसीडियस इफेक्ट्स होता है इनका क्रिएट हो जाता है। ये डेमोकेशन लाइन क्रिएट करता है। यूजर जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी को, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। इसमें हम वीसीआरस की तरफ जाते हैं, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ईमेल्स हो गए। इकॉनमी को ये शिफ्ट करते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेसिस आ जाती हैं,
लाइक इसमें हम देखें तो अपर क्लास जो होती है वो लोग होते हैं जो मास्टर्स करते हैं जी, डिफरेंशिएट कर सकते हैं रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान। लोअर क्लास वो होती है जो ट्रीट करती है डिफरेंट इन कॉन्सेक्शंस को, लाइक आयरनी हो गया, इसमें इन कॉन्सेक्शंस सीक्वेंशियल्स जो होते हैं इन कॉन्सिक्वेंशियल्स, इसमें हम देखें तो हार्ड कोर इंजीनियर्स आ गए। अब इसमें कंप्यूटर लिटरेसी की जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलती है। कंप्यूटर लिटरेसी जो है ये की फ्रेज है जिसके अंदर हम ब्रूटली बाइफरकेट्स कर सकते हैं सोसाइटी को। प्रोग्रामर जब बात करता है कंप्यूटर लिटरेसी की, तो वो क्या कर रहा है, वो ड्रा कर रहा है रेड लाइन को एथनिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, लाइक वो पॉइंट कर रहा है इन सारी चीज़ों को। इसमें वो देखेंगे बहुत हार्ड है, इसमें लाइक इसमें हम चीज़ को देखना है वेरी हार्ड। इसमें हम देखते हैं कि क्या इशू क्रिएट हो गया है, उसे टेक्निकल मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। सो हम इसमें सारा कुछ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलाते हैं। आपके पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एससीआई। बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है इन अप्रोचेस के दरमियान, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एससीआई आपके पास आ गया स्पेशलिस्ट। एससीआई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो यूजर सेंटर होते हैं, और सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सिस्टम सेंटर होते हैं। याद रखिएगा डिफरेंस। एससीआई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो यूजर सेंटर्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम कंसेंट्रेड होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेथडोलॉजीज जो होती हैं वो गुड होती हैं। इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम डोमेन्स के अंदर देखें। फॉर्मल मेथड जो होता है वो डेवलप किया जाता है ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके आर्किटेक्चर को, डेटा को। इसमें प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम लाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मेथडोलॉजीज को हम देखें तो यूजफुल है। इसमें बहुत सारी लाइक स्पेसिफाई हम इसमें करें तो लाइक इसमें फंक्शन एस्पेक्ट्स सॉफ्टवेयर सिस्टम के पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।